नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 2024 में गैर बीजेपी हुकूमत इख्तिदार में आएगी। मुल्क के किसानों को मुफ्त बरक़ी दी जाएगी। केसीआर का निजामाबाद में जलसे आम से खिताब। मंगल से असेंबली के मानसून इजलास का आगाज, तमाम तैयारियां मुकम्मल। 20 दिन इजलास चलाने कांग्रेस का मुतालबा। डेंगू के खिलाफ हुकूमत का ऐलान जंग, जंगी खतूत पर इक़दामात। 17 सितंबर को खून के अतिये कैंप्स का इनेकाद। केटीआर और हरीश राव का मुश्तरका इजलास। चंद्रान गोट्टा हदूद में जालिम शख्स ने बीवी का बेरहमाना कत्ल कर दिया। बीच बचाव करने वाले भी जख्मी। तालबन चौराहे के पास दिलखराज सड़क हादसा। आरटीसी बस ने 20 साला नौजवान को रौंद डाला, बरसरे मौका मौत। टोली चौकी में भी सड़क हादसे में एक शख्स हलाक। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और दो लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जाने। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि 2024 में गैर बीजेपी हुकूमत इख्तिदार में आएगी। निजामाबाद में कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और पार्टी दफ्तर के इफ्तिताह के बाद जलसे आम से खिताब करते हुए वजीर आला केसीआर ने कहा कि बीजेपी मुक्त भारत के नारे के साथ बीजेपी को शिकस्त दी जाएगी। केसीआर ने मुल्क के किसानों को खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि गैर बीजेपी हुकूमत इख्तिदार में आने के बाद सारे मुल्क के किसानों को तेलंगाना की तरह मुफ्त बरक़ी दी जाएगी। उन्होंने किसान तंजीमों और किसानों से अपील की कि वो इजलास मुनक्किद करते हुए किसानों में शऊर बेदार करें। वजीर आला ने कहा कि बहबूदी स्कीमों को मुफ्त करार देकर बंद करने को कहा जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि अवाम को पानी चाहिए या खून चाहिए, फैसला करें। बीजेपी तकसीम की सियासत कर रही है। मुल्क अच्छा होगा तो रियासत अच्छी होगी। केसीआर ने कहा कि अवाम मेरे साथ हैं। जिस तरह तेलंगाना तहरीक चलाई थी, उसी तरह गैर बीजेपी हुकूमत के लिए तहरीक चलाएंगे। वजीर आला ने वजीर आजम से सवाल किया कि मुल्क के किसानों को ज़राई शोबे के लिए पानी और बरक़ी देने 1,45,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इसके लिए मोदी तैयार नहीं, लेकिन एनपीए के नाम पर साथियों को 12 लाख करोड़ माफ किया गया। वजीर आला ने निजामाबाद अर्बन जिले के असेंबली हल्के की तरक्की के लिए 100 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। మోడీ గారు నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ కింద ఎన్పీఏల కింద నీ పెద్ద పెద్ద గద్దలకు నువ్వు నీ మంత్రులు కలిసి దోసిపెట్టిన దేశ సంపద 12 లక్షల కోట్లు. 12 లక్షల కోట్లు. మొత్తం భారతదేశంలో ఎంతైతే కరెంటు ఉత్పత్తి అవుతున్నదో దానిలో మొత్తం దేశంలో ఉండే రైతులందరూ కలిసి ఏది ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు కూడా కలిసి వాడుకునే కరెంటు ఎంత? కేవలం 20.8%. దాని ధర ఎంత? 1,45,000 కోట్లు మాత్రమే. బ్యాంకులు లూటీ చేసిన వాళ్లకు
వేల కోట్ల దోపిడీ చేసిన వాళ్లకు మీరు కమిషన్లు తీసుకొని 12 లక్షల కోట్లు మాఫీ చేసినవే 1,45,000 కోట్లు రైతులకు ఇవ్వడానికి చేతులు వస్తలేవా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. రైతాంగానికి భారతదేశం అంతా కూడా రేపు 24 తర్వాత వచ్చే లోక్సభ ఎన్నికల తర్వాత ఈ భారతదేశంలో ఎగిరేది బీజేపీ లేనటువంటి నాన్ బీజేపీ జెండాన ఎగురుతుంది. ఈ దిక్కుమాలిన దరిద్రం కొట్టు పేదల వ్యతిరేక, రైతుల వ్యతిరేక, కార్మిక వ్యతిరేక బీజేపీని సాగనంపుదాం. మన ప్రభుత్వమే రాబోతా ఉంది ఢిల్లీ గద్దె మీద కూడా. నేను ఈ నిజామాబాద్ గడ్డ ద్వారా భారతదేశ రైతాంగానికి తీపి కబురు అందిస్తా ఉన్నా. 24లో బీజేపీ ముక్త్ భారత్ నినాదంతో బీజేపీయేతర ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నుకోండి. భారతదేశ యావత్తు రైతాంగానికి తెలంగాణ మాదిరిగానే ఉచిత కరెంటు, ఫ్రీ కరెంటు ఇస్తామని చెప్పి ఈ నిజామాబాద్ నుంచి అనౌన్స్ చేస్తా ఉన్నా. పోదామా దేశ రాజకీయాలకు? పోవన్నా? रियासती असेंबली के मानसून इजलास का 6 सितंबर से आगाज हो रहा है। इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मंगल के दिन सुबह 11:30 पर इजलास का आगाज होगा। इजलास के बाद बीएससी इजलास होगा, जिसमें तय पाएगा कि इजलास कितने दिन चलेगा। मानसून इजलास में टीआरएस पार्टी की तरफ से बीजेपी को किनारा करने की हिकमत अमली तैयार करते हुए मरकजी हुकूमत को निशाना बनाने की हिकमत अमली तैयार की गई है। रियासत में काफ़ी मसाइल हैं, उससे मौजूद बहस लाने के लिए ताकतवर अपोजिशन नहीं है। इसलिए इस बार भी इजलास पर टीआरएस की गिरफ्त मजबूत रहेगी और इसका पूरा सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश भी की जाएगी। असम्बली को प्रोरोग रखने की वजह से असम्बली इजलास से मुतालिक गवर्नर को मुदाखलत करने से बाज रखा गया है। ज़राए के मुताबिक कम से कम 3 दिन या फिर 5 दिन इजलास चलाने हुकूमत का मंसूबा है। बीएससी के इजलास में इसे क़तियत दी जाएगी। रियासती कानून साज कौंसिल के इजलास का भी मंगल के दिन से आगाज होगा। कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने असेंबली के मानसून इजलास को कम से कम 20 दिन चलाने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि असेंबली इजलास में अवामी मसाइल पर मुबाहस होने चाहिए। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को लेकर बीजेपी और टीआरएस सियासत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत हर वक्त अपोजिशन के मुतालबे पर ऐवान की कार्रवाई चलाने का वादा करती है, लेकिन अपना एजेंडा मुकम्मल होने के बाद इजलास का अख्तिताम करती है। उनका कहना था कि 17 सितंबर को लेकर टीआरएस और बीजेपी इस बात पर सियासत कर रहे हैं। 17 सितंबर को तेलंगाना की आज़ादी के तौर पर मनाएंगे। बीजेपी इस दिन को मजहबी रंग देने की कोशिश कर रही है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि आइंदा हुकूमत कांग्रेस की होगी। मनोगढ़ ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस को दूसरा मुकाम हासिल होगा। वजीर बल्दी नस्मनस केटी रामाराव ने कहा है कि डेंगू के खिलाफ जंग का ऐलान किया गया है। बलदी नस्मनस और महकमे सेहत मिलकर जंगी खतूत पर डेंगू के इंसदाद के लिए इक़दाम करें। वज़ीर सेहत हरीश राव के साथ मुश्तरका जूम मीटिंग के दौरान यह फैसला किया गया। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के साथ साथ तमाम म्यूनसिपैलिटीज़ में बुखार का सर्वे कराया जाएगा और बूस्टर डोज देने के अमल में तेजी पैदा की जाएगी। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि महकमे सेहत और बलदी ओहदेदार मिलकर अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में बुखार का सर्वे करेंगे। वजीर मौसूफ ने कहा कि जुलाई के महीने में 500 जीएचएमसी 42 केसेस दर्ज हुए हैं। अगस्त में 1827 केसेस दर्ज किए गए। 17 सितंबर को हैदराबाद के अतराफ असेंबली हल्के जात में खून के अतिये कैंप लगाए जाएंगे और मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाने के इक़दाम के साथ साथ शऊर बेदार किया जाएगा। वजीर बल्दी नस्मनस केटीआर ने कहा कि महकमे सेहत, पंचायत और बलदिया का अमला मिलकर काम करेंगे तो अच्छे नतायज बरामद होंगे। डेंगू के खिलाफ इस जंग में तलबा, अवाम, अवामी नुमाइंदे और दीगर भी हिस्सेदार बने। अवाम में शऊर बेदारी की जाए, सेलिब्रिटी के जरिए शऊर बेदारी की जाए। रेडियो, मुकामी टीवी चैनल, होर्डिंग्स लगाकर अवामी शऊर बेदार करें। 17 सितंबर को खून के अतिया कैंप्स लगाए जाएंगे। पुलिस कॉर्डन सर्च की तरह जीएचएमसी में बुखार सर्वे किया जाएगा। वजीर बल्दी नस्मनस केटी रामाराव बिल्कुल सेहतयाब हो चुके हैं। डॉक्टर्स ने कोविड टेस्ट के बाद कहा कि वो बिल्कुल सेहतयाब हैं।
वो मंगल से असेंबली इजलास में भी शिरकत करेंगे। वाज़ेह है कि चंद दिन पहले केटीआर कोविड से मुतासिर हुए थे। उन्हें डॉक्टर्स ने घर पर आराम का मशवरा दिया था। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान पवन खेरा ने कहा कि मुल्क को भारत जोड़ो यात्रा क्यों जरूरी है। इस सवाल का जवाब मुल्क के हालात देखकर मिल जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि समाज की तकसीम, दस्तूरी हुकूक को खत्म करना, मईशत में तवाजुन नहीं है। इन तीनों मौज़ूआत पर मुल्क के अवाम को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है। माली तौर पर अमीर तरीन शख्स मजीद अमीर होता जा रहा है और गरीब मजीद गरीब होता जा रहा है। ज़रूरी अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। मुल्क के असासों को कम कीमत पर सरमायादारों को फरोग किया जा रहा है। समाज में तबका, फ़िरका और मजहब और ज़बान के नाम पर तकसीम करने की साजिश की जा रही है। अवाम बिलखुसूस ख़वातीन खौफज़दा हैं। रियासतों के हुकूक अदा नहीं किए जा रहे हैं। दस्तूरी हुकूक को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। मुत्तहदा रहते हुए ही इन हालात का मुकाबला किया जा सकता है। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि बीजेपी कौमी कायदीन सयाह की तरह तेलंगाना का दौरा करते हुए बेबुनियाद बयानात दे रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मरकजी वजीर महेंद्र नाथ 2 दिन से महबूब नगर का दौरा करते हुए बयान दे रहे हैं कि केसीआर ने महबूब नगर के लिए कुछ नहीं किया है। उनका कहना था कि महबूब नगर का दौरा करने से पहले मरकजी वजीर को चाहिए कि वो महबूब नगर के हालात के बारे में मालूमात करें। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि वजीर आजम ने इंतखाबात के वक्त महबूब नगर के अवाम से पालमोर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने का वादा किया था। शायद ये बात मरकजी वजीर को मालूम नहीं होगी। टीआरएस पार्टी सियासत करने के लिए नहीं बल्कि अवाम की खिदमत करने वाली तहरीक से पैदा होने वाली पार्टी है। वजीर समकिया टी श्रीनिवास यादव ने मुफ्त मछलियों की अफजाइश प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। स्टेशन घनपुर के ज़खारियाब में अरकान ने मुकर्रना के साथ मछलियों के बच्चों को अफजाइश के लिए छोड़ा गया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि आज से रियासत भर में मुफ्त मछलियों की अफजाइश के प्रोग्राम के लिए मछलियों के बच्चों की तकसीम की जाएगी। उनका कहना था कि देही इलाकों में मईशत को मजबूत बनाने के लिए ख़ानदानी पेशे को फ़रोग़ देना हुकूमत का मकसद है। वजीर मौसूफ ने कहा कि छोटे ज़खायर-ए-आब में पूरा हक माहीगीरों को दिया गया है। माहीगीरों के साथ हुकूमत है और मछलियों की अफजाइश की पूरी जिम्मेदारी भी माहीगीरों की होगी। जलपल्ली म्युनिसिपैलिटी के बड़े तालाब में भी वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने 1,60,000 मछली के बच्चों को छोड़ा। मुकामी माहीगीरों ने इस पर इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर जलपल्ली म्युनिसिपैलिटी के सदरनशीन अब्दुल्ला सादी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। वजीर तालीम ने इस मौके पर कहा कि टीआरएस हुकूमत माहीगीरों की फलाह बहबूद के लिए मुसलसल इक़दामात कर रही है। हुकूमत ने विजिलेंस कमिश्नर की हैसियत से के.आर. नंदन IPS रिटायर्ड की मियाद में मजीद 2 साल की तोसी की है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार की दस्तखत से एक हुक्मनामा भी जारी किया गया। इस ओहदे के शराइत व ज़वाबित वही होंगे जो उनके पहले तकर्रुर के मौके पर रहे हैं। 13 मार्च 2022 से उनके ओहदा संभालने की मुद्दत तक के लिए अलहदा हुक्म जारी किया जाएगा। असातिज़ा नस्लों को बनाने वाले होते हैं। यौम असातिज़ा के मौके पर जामिअतुल ममूनात मगलपुरे की तरफ से बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा को तहनीत पेश की गई। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जामे की जानिब से असातिज़ा को बेस्ट टीचर अवार्ड अता किया। इस मौके पर उनका कहना था कि माँ बाप बच्चों की कफालत करते हैं, लेकिन उस्ताद उन्हें तालीम और तरबियत के जेवर से आरास्ता करते हुए उन्हें काबिल शहरी बनाते हैं। इसलिए उस्ताद की बड़ी अहमियत होती है। अवार्ड पाने वालों में मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन, प्रोफेसर एफिल डॉक्टर सैयद जहांगीर, प्रोफेसर अब्दुल जमील खां, प्रोफेसर उस्मानिया मेडिकल कॉलेज डॉक्टर मोहम्मद सिराजुर रहमान फारूकी, डॉक्टर मोहम्मद गौस, डॉक्टर मजहर खादरी, अहमद बशीरुद्दीन फारूकी और दूसरे मौजूद थे। रियासत की तलबा तंजीम PDSU ने तलबा के मसाइल की यकसुई का मुतालबा करते हुए वज़ीर आला के निज़ामाबाद दौरे के मौके पर PDS के कायदीन और कारकुनों ने एहतजाज किया। PDSU के कायदीन का कहना था कि KCR के इख्तिदार में आने के बाद एक बार फिर तलबा के मसाइल की यकसुई के लिए इजलास तलब नहीं किया गया।
रियासत में स्कॉलरशिप्स फीस बाज अदायगी के 3,800 करोड़ रुपए के बकायात हैं। एहतजाज करने वाले कायदीन को पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज करने के बाद गिरफ्तार कर लिया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में मलकपेट के अवामी मसाइल की बरवक्त यकसुई के लिए रुकन असम्बली अहमद बलाला की मुताल्लिका हुकाम से नुमाइंदगियां और जायजा इजलास जारी हैं। रुकने असम्बली ने पीर को मजलिस के कॉरपोरेटर्स व नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स के हमरा कमिश्नर GHMC लोकेश कुमार के साथ जायजा इजलास के दौरान मुख्तलिफ मसाइल की यकसुई पर तवज्जो दिलाई। मलकपेट में 20 करोड़ रुपए के नए कामों की मंजूरी के लिए तजावीज़ पेश की गई थी। कमिश्नर बलदिया ने रुकन असम्बली अहमद बलाला को तयक़ुन दिया कि जल्द इन कामों को मुकम्मल किया जाएगा। जिन कामों की यहां पर तजावीज़ पेश की गई हैं उनमें नई सड़कें, कम्युनिटी हॉल, स्ट्रीट लाइट्स, नालों की सफाई व तोसी, कचरे की निकासी के लिए मजीद 15 यूनिट्स के इजाफे पर भी तवज्जो दिलाई गई। हल्का असम्बली मलकपेट में रुकन असम्बली के दौरे के दौरान आवाम की तरफ से जो मसाइल और नुमाइंदगियां की गई थी उन तमाम की यकसुई को यकीनी बनाया जा रहा है। मलकपेट के हर डिवीजन में रुकन असम्बली अहमद बलाला अवामी मसाइल की यकसुई के लिए शब रोज मसरूफ हैं। आज मलकपेट MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब ने मलकपेट हल्के के ताल्लुक़ से रिव्यू मीटिंग की है, जिसमें मलकपेट में जो GHMC के पेंडिंग वर्क्स है उसके ताल्लुक़ से डिस्कशन किया गया। साथ ही साथ मलकपेट के अंदर 20 करोड़ के नए कामों के लिए मंजूरी के लिए प्रपोज़ल दिया गया, जिसके लिए कमिश्नर GHMC ने वादा किया है कि जल्द से जल्द कामों को भी करवाया जाएगा। इसके अंदर नए रोड्स, कम्युनिटी हॉल, नाला, स्ट्रीट लाइट, सैनिटेशन की बात की गई और साथ ही साथ 15 यूनिट जो है सैनिटेशन के बढ़ाने के लिए बात की गई और कचरे की निकासी के लिए जो दुश्वारियां आ रही है उसके लिए भी जो है कमिश्नर साहब को तवज्जो दिलाई गई। इस मीटिंग में साउथ जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट साहब, DMC साहब और इंजीनियरिंग, टाउन प्लानिंग तमाम मोहदेदार मौजूद थे। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में जो पेंडिंग काम है जल्द से जल्द करवाए जाएंगे और नए कामों को भी मंजूरी मिलकर वो भी जो है काम जल्द से जल्द तकमील करेंगे। शुक्रिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मंजूरा आसरा पेंशन के कार्ड्स की तकसीम जारी है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने अंबरपेट मंडल के तहत मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूर किए गए 350 आसरा पेंशन कार्ड्स मुस्तहीकीन के हवाले किए। मुस्तहीकीन का ताल्लुक शंकर नगर, पद्मा नगर, वाहिद नगर, पापैया बस्ती, ओल्ड मलकपेट, कमल नगर, रसूलपुरा, मूसा नगर, काला डेरा, विनायक विधि, पलटन, दयानंद नगर, आनंद नगर से बताया गया। इस्तिफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी भी मौजूद थे। पीर की दोपहर सैदाबाद डिवीजन में भी 150 मुस्तहीकीन में रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आसरा पेंशन कार्ड तकसीम किए। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन मौजूद थे। पीर की शाम चार मीनार मंडल के तहत मंजूरा 200 आसरा पेंशन कार्ड तकसीम किए गए। इस्तिफादा कुनंदगान का ताल्लुक चंचलगुड़ा, झटपट नगर, फरत नगर, मिल्लत गली, DC पटेल कॉलोनी, न्यू रोड, बागे जहारा, 82 बस स्टॉप, मौलाना होटल लेन, छावनी, खजाने की बोली और गुड्डी बोली से बताया गया। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत मंजूरा 18 चेक्स भी मुस्तहीकीन के हवाले किए। किशनबाग में आसरा पेंशन कार्ड मुस्तहीकीन के हवाले किए गए। मुतालिका कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा भी इस मौके पर मौजूद थे। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर आसरा पेंशन के नए वज़ाइफ मंजूर हुए हैं। इस मौके पर तहसीलदार दफ्तर का अमला भी मौजूद था। ओवैसी हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स की टीम ने एक मुअम्मर तरीन शख्स के कूल्हे की हड्डी का पेचीदा ऑपरेशन कामयाबी के साथ किया है। दवाखाने के डॉक्टर कल्याण ने मीडिया को बताया कि वो डॉक्टर मजहर अली खां के टीम के रुकन हैं। उनका कहना था कि मरीज की उम्र 108 साल है, जिसकी वजह से शहर के मुख्तलिफ बड़े दवाखानों ने उनका ऑपरेशन करने से गुरेज किया। आखिरकार ये बुजुर्ग मरीज ओवैसी हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक सर्जन से रुजू हुए। उनका 5 दिन पहले कामयाबी के साथ कूल्हे की हड्डी और उसके बाल का कामयाब ऑपरेशन किया गया। उन्होंने बताया कि मरीज की हालत अब बिल्कुल ठीक है और पीर के दिनों डिस्चार्ज दिया जा रहा है। ओवैसी हॉस्पिटल में कम मसारिफ में मुख्तलिफ अमराज का कामयाबी से इलाज किया जाता है। यहाँ पर बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर, माहिर और तरबियत याफ्ता डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ मरीजों के इलाज के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं।
मेरा नाम डॉक्टर कल्याण, मयसर का टीम मेंबर है, ओवैसी हॉस्पिटल संतोष नगर। पेशेंट लास्ट मंथ 20th का इस हॉस्पिटल पे आया, पूरा लेफ्ट हिप पेन पे आया, फिर 2-3 हॉस्पिटल पर फिर के आया, फिर किधर भी ऑपरेशन नहीं करा पेशेंट को। पेशेंट उम्र से डर गए हम लोग। पेशेंट उम्र 103 है। हम लोग लेफ्ट हिप बाइपोल ऑपरेशन करा 5 दिन के पहले। अब पेशेंट तो वेरी फिट है, आज डिस्चार्ज कर रहा हूँ पेशेंट को। दूसरे हॉस्पिटल्स को हम लोग लेके गए थे तो एज फैक्टर है बोल के थोड़ा सर्जरी के लिए जो है वो लोग थोड़ा डिले कर रहे थे। अभी इतना एज है ना, एज फैक्टर है, सर्जरी नहीं कर सकते बोल के। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर डॉक्टर मज़हर अली ख़ान जो है उनके पास लेके आए तो बोले ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अपन सर्जरी कर देंगे बोल के। 2-3 दिन थोड़ा रिकवरी करके सर्जरी कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरी अच्छी हो गई बोल के बोले, फिट है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंशाल्लाह 1-2 दिन में डिस्चार्ज कर देंगे बोल के बोले। तो हमारे अकबरुद्दीन साहब का भी जो है मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ओवैसी हॉस्पिटल के जो है मैनेजिंग डायरेक्टर, जो भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और यहाँ की टीम जो है वो सबका भी जो है बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा, मैं उन सब का भी जो है शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कमिश्नर चकुंडा पुलिस महेश भगवत ने इतवार की रात सरूनगर झील का दौरा करते हुए गणेश निमज्जन की तैयारियों का जायजा लिया। कमिश्नर पुलिस ने मुताल्लिका अहदेदारों को हिदायत दी है कि निमज्जन के लिए तमाम दरकार इंतजामात को यकीनी बनाएं। भक्तों को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कमिश्नर पुलिस ने भक्तों से भी अपील की कि पुलिस की तरफ से जो कवायद वज़ी किए जा रहे हैं उसकी पाबंदी करें। जहां पर जीएचएमसी ने मूर्तियों के निमज्जन का इंतजाम किया है वहीं पर निमज्जन करें। चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद में जालिम शख्स ने अपनी बीवी पर पैदर पे वार करते हुए बेरहमी से कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक पेशे से ऑटो ड्राइवर अबरार ने तालाकुंटा बंडलागुड़े में अपनी बीवी के साथ बहस और तकरार के दौरान तेज धारी वाले हथियार से पैदर पे वार किए। बीच बचाव के दौरान घर की दूसरी खवातीन भी जख्मी हो गई। इस दौरान अबरार भी जख्मी हुआ। जख्मी अबरार को भी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। घरेलू तनाजा और बहस तकरार इस कत्ल की वजह बताई जा रहे हैं। कत्ल के इस वाक़े से इलाके में सनसनी देखी गई है। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद के ताड़भन चौराहा सड़क पर हुए खौफनाक सड़क हादसे में 20 साल नौजवान जाँ बहक हो गया। महलूक की शिनाख्त सैयद शुएबुद्दीन साकिन फलकनुमा की हैसियत से की गई। बताया गया है कि आरटीसी बस ने शुएब की बाइक को टक्कर दी। बरसरे मौका उनकी मौत हो गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। बहादुरपुरा पुलिस मसरूफ तहकीकात है। दूसरी जानिब टोली चौकी के पास हुए सड़क हादसे में एक शख्स बरसरे मौका हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक एक कार में 4 लोग सवार थे। हादसे में एक की मौत हो गई। 3 जख्मियों की हालत भी नाजुक बताई गई है। जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। गोपालपुरम पुलिस ने आदि तारीख को गिरफ्तार किया है। डीसीपी नाजोन ने बताया कि सिवा अंजनायलू चिलकलगुड़ा गांधी मुजस्समे के पास मुश्तबा हालत में घूम रहा था। उसे तहवील में लेकर पूछताछ की गई तो उसने अपने जराइम का एतराफ किया। पुलिस ने उसके कब्जे से 13 तोले के तिलाई जेवरात जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक सिवा अंजनायलू इससे पहले चेन्नई, एसआर नगर, चिलकलगुड़ा और हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में सरके की वारदातों में मुलव्विस था। दूसरी तरफ चिलकलगुड़ा पुलिस ने कत्ल के वाक़े में मुलव्विस 2 अफराद बशमूल एक खातून को गिरफ्तार किया है। दोनों मुलजिमीन ने 68 साल श्यामला का कत्ल किया था। पुलिस ने ईश्वरैया और रविंद्र को गिरफ्तार किया है। राजेंद्र नगर के चिंतलमेट चौराहे के पास गोदाम में आग लगने का वाकया पेश आया। आग के बुलंद शोलों और धुएं के फैलने से इलाके में सनसनी देखी गई। रात के वक्त गोदाम में कोई नहीं था, इसलिए किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुकाम वाम की तला पर पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाकया पहुंचा। गोदाम पूरी तरह से खाकस्तर हो चुका था। मुकाम वाम की तरफ से बताया गया कि फायर ब्रिगेड 40 मिनट ताखीर से पहुंचा। शमशाबाद डीसीपी और राजेंद्र नगर पुलिस ने भी मुकाम वाक़े का मुआयना किया है। आग लगने की वजह का अभी पता नहीं चल पाया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं।
कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। 2024 में गैर बीजेपी हुकूमत इख्तिदार में आएगी। मुल्क के किसानों को मुफ्त बरक़ी दी जाएगी। केसीआर का निजामाबाद में जलसे आम से खिताब। मंगल से असेंबली के मानसून इजलास का आगाज। तमाम तैयारियां मुकम्मल। 20 दिन इजलास चलाने कांग्रेस का मुतालबा। डेंगू के खिलाफ हुकूमत का ऐलान जंग। जंगी खतूत पर इक़दामात। 17 सितंबर को खून के अतिये कैंप्स का इनेकाद। केटीआर और हरीश राव का मुश्तरका इजलास। चंद्रानगोट्टा हदूद में जालिम शख्स ने बीवी का बेरहमाना कत्ल कर दिया। बीच बचाव करने वाले भी जख्मी। तालबन चौराहे के पास दिलखराज सड़क हादसा। आरटीसी बस ने 20 साला नौजवान को रौंद डाला। बरसरे मौका मौत। टोली चौकी में भी सड़क हादसे में एक शख्स हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।